नमस्कार। गांधीय अर्थ दर्शन का अध्ययन करने के क्रम में आज हम गांधी के अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे। गांधी ने ये माना है कि अहिंसक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसके संचालक के प्रेरक तत्व मानवीय सहयोग और सद्भाव हैं, न कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। सामान्यतः व्यक्तिवाद और पूंजीवाद के विकास के उपरांत उस आर्थिक परिवेश में यह समझा जाने लगा कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जब तक संघर्ष नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास और उपलब्धि भी नहीं होगी। इस व्यवस्था का विरोध गांधी ने किया कि ये जो अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिताएं हैं, ये मानवीय मूल्यों के लिए और सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो अंततः हमें कहीं नहीं पहुंचाती, बल्कि अनियंत्रित आर्थिक प्रतिस्पर्धाओं से जो अवसाद और जो स्वार्थ की नीति उत्पन्न होती है, ये एक प्रकार से समस्त व्यवस्था या समस्त प्रकृति के लिए इवन बहुत घातक रहती है। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि ये एक प्रकार का भ्रम जाल फैलाया गया है कि जब तक नकारात्मकता को नहीं बढ़ाया जाएगा, अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिता के रूप में या अपने आर्थिक लाभ को जब तक व्यक्तिगत और स्वार्थ प्रेरित नहीं बनाया जाएगा, तब तक आर्थिक विकास हम कर नहीं पाएंगे, या कोई जो इकाई है वो सही तरीके से कार्य तभी कर पाएगी जबकि वो इस प्रतियोगिता में अपने आप को झोंक दे। गांधी ये कहते हैं कि ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यकता ये है कि मानवीय सहयोग से, सद्भाव से और सौहार्द से भी आर्थिक विकास और उसकी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है, और इसके लिए गांधी एक अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। जब तक आर्थिक तत्वों पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहेगा, ये अनियंत्रित प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी, जो सभी प्रकार की श्रेष्ठता के लिए, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, क्योंकि आर्थिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे ये सामाजिक और राजनीतिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो इसलिए गांधी ये मानते हैं कि अहिंसक रूप में विकेंद्रीकृत, जिसमें कि व्यक्तिगत और सीमित स्वामित्व का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है वो ही समाज के लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। गांधी इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये मानते हैं कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण संबंधी दोनों कार्य जो हैं वो स्थानीय स्तर पर ही किए जाएंगे। अभी सामान्यतः व्यवस्थाओं में क्या, आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में क्या होता है कि उत्पादन और वितरण के क्षेत्र जो हैं उनमें असमानता और असंतुलन बहुत ज़्यादा है। जिसकी उत्पादन के कार्य में सक्रिय और बृहत्तर भूमिका है, उसको वितरण का बहुत लेश मात्र भी नहीं हो पा रहा, या प्राप्त हो पा रहा है तो बहुत ही सीमित है, जो उसके उत्पादन के लिए किए गए श्रम के अनुरूप नहीं है। तो गांधी ये मानते हैं कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण का कार्य जो है वो उसी स्थानीय स्तर पर किया जाए जिस स्थानीय स्तर पर जो इकाई है, उत्पादन की इकाई जो है वो स्थापित की गई है। दूसरी बात, स्थानीय स्तर से क्या तात्पर्य है? गांधी ये कहते हैं स्थानीय स्तर से तात्पर्य है ग्राम समाज। हर ग्रामीण इकाई किसी न किसी प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, और ये ग्राम समाज जो है, जो आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी इकाई के रूप में स्थापित होगा, इसी इकाई के स्तर पर से उत्पादन किया जाएगा, और इसी ग्राम समाज के स्तर पर, जो कि एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी इकाई है, इसी के स्तर पर उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।
उत्पादन और वितरण इस ग्राम समाज के स्तर पर जब किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत लाभ के नजरिए से किया जाने वाला कार्य और उसके जो दुष्प्रभाव हैं, इससे अर्थव्यवस्था का बचाव होगा। इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि कुटीर और ग्रामोद्योग ये इस प्रकार के आर्थिक उत्पादन के केंद्र हैं या प्रवृत्तियां हैं, क्रियाएं हैं, जो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं और उसके लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार करती हैं। तो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां और कल कारखाने स्थापित करने से तो आर्थिक प्रतियोगिताएं अनियंत्रित रूप में बढ़ेंगी, जो धीरे धीरे व्यक्ति का सुख चैन, उसके मूल्य, नैतिकता, समाज की श्रेष्ठता सब कुछ निकल जाएंगी। इसलिए गांधी ये मानते हैं और बेरोजगारी निरंतर बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी यूनिट्स में कार्य जो है, गांधी के अनुसार बड़ी बड़ी मशीनें लगा के पूंजीपति व्यक्तिगत रूप में उसका लाभ अधिकतम कमाने की नीयत से लोक कल्याण की परिधि से बहुत दूर चले जाते, जिससे जनता को किसी प्रकार का विशेष फायदा नहीं होता। हाथ जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं और मशीनें काम करती हैं। तो ये एक बहुत नकारात्मक नीति है जिसका गांधी विरोध करते हैं, और वो ये मानते हैं कि कुटीर उद्योग छोटे छोटे से घरेलू स्तर पर ही कुछ इस प्रकार के उत्पादन इकाइयाँ और प्रक्रियाएं स्थापित की जाएं, जो ग्रामोद्योग के रूप में, गांव के उद्योग के रूप में उस ग्राम समाज को एक आत्मनिर्भर इकाई बना सकें। और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, वो गांव इस प्रकार की दूसरे गांवों की आवश्यकता को पूरा करने में भी समर्थ बनता है। तो ये एक बहुत ही बिल्कुल ग्रास रूट पे एक इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होगी इस ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग धंधों के रूप में, जिससे बेरोजगारी का संकट जो है वो लगभग समाप्त होगा। सामान्य व्यक्तियों में दस्तकारी और कुटीर उद्योग धंधे या ग्रामोद्योग में सक्रिय होने के कारण एक बहुत विशेष मनोबल, कॉन्फिडेंस उनमें उत्पन्न होगा, और जो कलात्मकता है उस कलात्मकता के आधार पर आर्थिक क्षेत्र में जो उत्पादन कार्य है वो उत्पादन कार्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। और इस ग्राम समाज में गांधी ये मानते हैं कि अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण जो है वो स्थानीय स्तर पर जन सहयोग के आधार पर होगा। मतलब उत्पादन वितरण का आधार जो है वो जन सहयोग होगा। सरकार का नियंत्रण या सरकार की प्रतिबंध इस परिधि पर नहीं होंगे। ये जो सहयोग, जन सहयोग है, इसी के आधार पर उत्पादन और वितरण का निर्धारण किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये ऐसी अर्थव्यवस्था होगी गांधी के अनुसार जिसमें राजनैतिक रूप में, सामाजिक रूप में, उत्पादन के लिए आर्थिक इकाई के रूप में जो ग्रामीण इकाई है वो पूरी तरह से स्वावलंबी और इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन जाएगी। अर्थव्यवस्था का आधार जो है गांधी के अनुसार वो स्वदेशीता की भावना होगी, राष्ट्रीय भावना होगी, और अर्थव्यवस्था का ढांचा विकेंद्रीकृत होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इकाई के रूप में विस्तार करते करते और वो पुनः एक बड़ी कंपनी के रूप में, कल कारखाने के रूप में या फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो जाए। यहाँ कार्य करने का आधार, उसकी प्रक्रियाएं, उसके सिद्धांत और लक्ष्य अहिंसक, ग्राम्य परिवेश, ग्रामोत्थान और व्यक्ति मात्र के प्रति रिस्पेक्ट, श्रम का मूल्य स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में होगा। तो ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वदेशीता की भावना पर आधारित होगी। इनका जो उद्देश्य है, कार्य करने का जो तरीका है, जो साधन और माध्यम है, स्वदेशी होंगे। और इस प्रकार से एक राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा मजबूत आधार जो है वो इन
औद्योगिक इकाइयां जो ग्राम समाज के रूप में स्थापित होंगी, जहां ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग धंधों के आधार पे कार्य किया जाएगा, तो राष्ट्रीयता का एक बहुत मजबूत ढांचा और आधार जो है वो इन इकाइयों के माध्यम से स्थापित होगा। और ये अर्थव्यवस्था ऐसी होगी जो विकेंद्रित होगी, अहिंसक होगी, और ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधों पर आधारित होगी, जो राष्ट्रीयता की भावना से स्वदेशीता के आधार पर कार्य करेगी। और इस अर्थव्यवस्था में गांधी ये मानते हैं कि मानव श्रम की प्रधानता होगी। मनुष्य श्रमिक के रूप में श्रम करेगा, उत्पादन कार्य में अपनी भागीदारी निभाएगा, और ये जो भागीदारी है ये उनके लिए एक बहुत आर्थिक रूप में एक रोजगार का, उनके जीविकोपार्जन के एक प्रमुख प्रबल साधन का आधार तैयार करेगा। तो जो इन अहिंसक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जो मूल प्रधानता है वो मशीनों की या कलपुर्जों की नहीं होगी, बल्कि मानव श्रम की होगी। और ये मानव श्रम एक प्रकार से श्रम के मूल्य को स्थापित करके रोजगार के क्षेत्र को विस्तार देगा, उसका एक बहुत पुख्ता आधार तैयार करेगा, और उस इकाई के से जुड़कर, ग्राम्य समाज से जुड़कर कोई उस एरिया का या उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। सब किसी न किसी रूप में उस उत्पादन क्रिया से जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो उनके अप्रोच में है। उसकी प्रक्रिया इतनी सहज, सरल और मानवीय है, अहिंसक प्रकार की है, विकेंद्रीकृत प्रकार की है, बंटी हुई है, क्षेत्र के आधार पर उनकी रेंज में है, उनकी पहुंच में है। तो ये सारे इतने सकारात्मक कारक हो जाते हैं कि जिनमें किसी भी व्यक्ति को ये शिकायत नहीं रहेगी या ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वो ये सोच सके कि उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए इन इकाइयों से जुड़ा रहेगा, और इस रूप में जो श्रम की प्रधानता है वो एक प्रकार का जो अनावश्यक अट्रैक्शन मशीनों और कलपुर्जों के यंत्रों के प्रति बढ़ रहा है, उस पर एक सीमा लगेगी। और साथ ही साथ हम ये मान सकते हैं कि गांधी इस अहिंसक समाज की अवधारणा के आधार पर एक इस प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण करना चाहते हैं जो वस्तुतः एक ऐसे समाज का निर्माण करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी सहज भागीदारी निभा रहा है। ये अर्थव्यवस्था देश की जलवायु, भूमि और संस्कृति के अनुरूप होगी। इसमें किसी भी प्रकार के वैदेशिक हस्तक्षेप का या वैदेशिक कहना चाहिए दबाव का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये पूरी तरह से अपनी जलवायु, अपनी भूमि की दशा और हमारी संस्कृति, जो चाहे वो ग्रामीण परिवेश की संस्कृति है, कृषि उत्पाद के आधार पर किया जाने वाला कार्य जो जलवायु और भूमि पर आधारित है, इन्हीं सब के इर्द गिर्द ये विकेंद्रीकृत अहिंसक अर्थव्यवस्था स्थापित होगी। और इसी से अपनी संस्कृति के अनुरूप, जलवायु, भूमि के अनुरूप, तो निश्चित रूप से स्वदेशीता का एक बहुत मजबूत आधार और आयाम जो है वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निर्धारित है। गांधी इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक बात और भी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, बाद में उन्होंने अपने संरक्षकता के सिद्धांत में भी इसे स्पष्ट किया है। वो ये मानते हैं कि निजी संपत्ति का प्रयोग न्यास के रूप में किया जाएगा, न्यास भावना से किया जाएगा। एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर वो इसको और ज़्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति देते हैं। निजी संपत्ति का अस्तित्व अगर होगा भी तो ये निजी संपत्ति न्यास की भावना से प्रयुक्त होगी। न्यास की भावना इसमें आने से लोक कल्याण में इसके अधिकतम प्रयोग की एक उदारता जो है वो विचारों और क्रियाओं में समाहित होती है।
और इस निजी संपत्ति से व्यक्तिगत लाभ कमाने की जो नीयत है उस पर अंकुश लगता है। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि निजी संपत्ति का अर्थव्यवस्था में जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, वो भूमिका न्यास की भावना के रूप में संचालित होनी चाहिए। तभी वो अहिंसक और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होगी। तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि गांधी अर्थ दर्शन के अंतर्गत एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं जो अहिंसक हो, विकेंद्रीकृत हो, स्वदेशिता से प्रेरित और पूरित हो, जिसमें ग्राम समाज के स्तर पर ही उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण हो, और ये व्यवस्था मानव श्रम की स्थापना और उसके मूल्य को उच्चतम स्तर प्रदान करते हुए निजी संपत्ति का न्यास भावना से प्रयोग का समर्थन करती है। धन्यवाद।